ये वीडियो देख लिया ना तो आपका 17th और 19th का पेपर एकदम टॉप क्लास जाएगा। व्हेन यू थिंक कि यार 5 दिन है, आराम से सब हो जाएगा, एफएमएसएम तो इतना आसान है, मैं तो तुरंत पढ़ लूंगा, 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, अभी रिलैक्स कर लेता हूँ। बहुत बड़ी सीए इंटर जान 26 स्टूडेंट्स, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देख लिया ना तो आपका 17th और 19th का पेपर एकदम टॉप क्लास जाएगा। सुनो, मुझे पता है कि अभी आप लोगों को दिख रहे हैं 5 दिन अपने हाथ में, और ये जो 5 दिन वाली गलती है ना कि अभी तो यू हैव 5 days, ये बहुत 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 घातक हो सकती है। बट वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइस आर मच मोर रिलैक्स नाउ, क्योंकि 4 पेपर हो चुके हैं और सिर्फ 2 पेपर बचे हैं। बट नेक्स्ट पेपर इज ऑन 17th, मतलब यू हैव 5 days इन योर हैंड। व्हेन यू थिंक कि यार 5 दिन है, आराम से सब हो जाएगा, एफएमएसएम तो इतना आसान है, मैं तो तुरंत पढ़ लूंगा, 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, अभी रिलैक्स कर लेता हूँ। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 2 दिन का ये जो रिलैक्सेशन है ना, 15th को उठोगे और सोचोगे ओ नो, कहाँ गया ये टाइम। वी हैव टू मैनेज दीज 4 days सो ब्यूटिफुली कि आप एग्जेम्पशन ही ले आओ 17th और 19th के पेपर में। बट ये करना कैसे है, आओ डिस्कस करते हैं। आज क्या करना है, रिलैक्स, सो जाएं आज, कुछ ना पढ़े आज? नहीं, ये गलती मत करना बेटा। टुडे 12th of January, आई नो आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होगा, सोने का मन होगा, चिल करने का मन होगा, टीवी देखने का मन होगा, और ये सब कर भी लेना, कोई बात नहीं, कर सकते हो, ह्यूमन है, ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। गिव टाइम टू स्लीप, give time to family, give time to TV if you want to, but also give time to studies, at least 2 hours to 3 hours. But इसमें पढ़ना क्या है बेटा? I would suggest audit. Why audit? क्योंकि ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो बच्चों को हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ऑडिट वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। तो आपको तो भगवान ने एक्स्ट्रा टाइम गिफ्ट कर दिया है भाई। आपको भगवान ने बोला ये ले टाइम और पढ़ ऑडिट अच्छे से। वो तेरा टेंशन वाला सब्जेक्ट है ना, उसको एकदम प्यार से निपटा। तो बेटा ऑडिट को आज एटलीस्ट 3 घंटे ज़रूर दे देना। अच्छा, ऑडिट में किस टॉपिक्स को 3 घंटे दिया जाए? बेटा ऑडिट में उन टॉपिक्स को 3 घंटे देना जो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो जो इजीली रिटेन होते हैं, इजीली रिटेन वाले टॉपिक्स को या इजी वाले टॉपिक्स को अभी दे दिया ना तो 19th जनवरी से पहले उनको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, यानी 1.5 दिन आप लोगों को फिर ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। या दूसरा, जो कुछ बच्चों को लगता है कि यार अभी ना हार्ड वाले टॉपिक्स अच्छे से एक बार कवर कर लेता हूँ, तो 1.5 दिन में वो कम टाइम लेंगे। यानी दूसरा तरीका है सोचने का कि हार्ड वाले टॉपिक्स अभी कर लूंगा ना तो उस 1.5 दिन में टाइम तो देना पड़ेगा बट एटलीस्ट कम टाइम देना पड़ेगा। तो यू कैन गो विद दैट थ्योरी एज वेल कि हार्ड टॉपिक्स को अभी एक बार देख लूंगा तो 1.5 दिन में कम टाइम देना पड़ेगा। सो डू वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। 13th जान को क्या करें बेटा? 13 जान भी कंप्लीटली ऑडिट के लिए जाना चाहिए। बेटा देखो, ऑडिट का ना जितना रिवीजन करो कम है, और मुझे पता है कि 19th जान को अगर वो लोग पेपर ला रहे हैं तो कुछ ना तिकड़मबाजी जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ऑडिट को आपको कल का पूरा दिन दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन दो, आराम से ऑडिट पढ़ो, भूल जाओ एफएमएसएम का पेपर था। ओके, coming to 14th of January. Now 14th of January also have 2 options for you. Either you can go with completely FM. I'm not saying SM here. Either you can go with completely FM, ठीक है, और it can be a mix. मिक्स कैसे? मिक्स मतलब क्या मैडम? मिक्स मतलब 14th जनवरी को भी बहुत कंफर्टेबली, हाँ बहुत कंफर्टेबली, आप 4 आवर्स एटलीस्ट अपने ऑडिट को दे सकते हो। अगेन, ऑडिट को जितना टाइम
दो वो कम है। और बाकी के सपोज अगर आपका 12 घंटे का शेड्यूल है तो बाकी का 8 घंटा आप एफएम को दे सकते हो। देखो यार 8 घंटा भी कम नहीं है एफएम के लिए, बिकॉज अभी अपने हाथ में 15th और 16 जनवरी बचा है, तो 8 आवर्स इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर एफएम। व्हाई एम आई सेइंग दिस, ये मैं इतना क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ऑडिट बच्चों का थोड़ा सा टफ टॉपिक रहता है। अच्छा, इस टाइम पे अगर ऑडिट कवर कर लिया तो आपके 1.5 दिन ऑफ ऑडिट बहुत आसान हो जाएंगे। और सोचो ना यार, एग्जेम्पशन, आप ये सोच लो एफएमएसएम और ऑडिट में मुझे एग्जेम्पशन लाना ही लाना है, उस हिसाब से ये दिनों को यूटिलाइज करो, ठीक है बेटा। फिर 15th जनवरी आई वुड सजेस्ट यू टू कंप्लीटली गो विद एफएम। वाई नॉट एस एम मैडम, क्योंकि एस एम ना थ्योरी सब्जेक्ट है, 16 जनवरी को करोगे तो 17 को बेटर रिटेंशन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपन 16 जनवरी को एस एम रखेंगे बेटा, कहीं ना कहीं अपन 16 जनवरी को एस एम रखते हैं बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है ना। कुछ लोगों को लगता होगा यार मेरा एस एम ज्यादा आसान है, एफ एम में मुझे ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोग अपनी थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ एसएम वुड ऑफ कोर्स टेक लेसर टाइम देन एफएम, तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम एफएम के लिए दिया और कम टाइम एसएम के लिए दिया है। क्योंकि मैं एसएम की टीचर हूं, मुझे लगता है एक दिन बहुत सफिशिएंट है। आपका वे ऑफ स्टडिंग कैसे होना चाहिए, पहले कंटेंट एंड देन क्वेश्चन आंसर, कंटेंट क्वेश्चन आंसर, कंटेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप हर एक क्वेश्चन आंसर को अपनी नजरों से घुमा सकते हो इन टर्म्स ऑफ एसएम, ठीक है बेटा। भूलना मत 17th का भी दिन बचा है अभी आपके पास। 17th को क्या करना है मैडम, 17th को एफएमएसएम, मतलब 17th तो बस अब वो वाला दिन है ना, डी डे। तो 17th आप इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करिएगा कि जो आपको इजी लगते हैं, सॉरी जो आपको टफ लगते हैं 17th को वो टेकअप करो। इट कैन बी एफएम, इट कैन बी एसएम, इट कैन बी बोथ, एनीथिंग दैट इज बेस्ट फॉर यू। डन बेटा। ये करने से होगा क्या, ये करने से होगा क्या, ऑडिट को टाइम देने से होगा क्या, कि आपका 19th का पेपर बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे 19th के लिए। वो जो फियर ऑफ गिविंग द ऑडिट एग्जाम, फियर ऑफ गिविंग द एफएमएसएम एग्जाम रहता है ना, वो कहीं ना कहीं चले जाएगा। ओके बेटा, एक अगेन वन लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। आई नो कि आपको रिलैक्स करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि यार 8 घंटे भी पढ़ लिया तो बहुत है। मत करना, मत करना। आई नो आपके 2 दिन से पेपर एक्सटेंड हो गए हैं यार, ठीक है ना, 10 महीने की मेहनत है, 2 दिन के चक्कर में थोड़ी ना गवा दोगे। तो लेट इट बी, जस्ट थिंक कि इट वाज अ गॉड गिवन टाइम एंड जस्ट यूटिलाइज इट टू योर 100% कैपेसिटी। रिलैक्स मत कर जाना, नहीं तो क्या होगा ना, 15th जनवरी को और ज्यादा टेंशन हो जाएगा कि ओ नो टाइम वेस्ट हो गया। एंड जो ये ओ नो टाइम वेस्ट हो गया ना, वो आपको एंजाइटी देगा। तो प्लीज डोंट डू दैट, जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम as effectively as possible। बाकी तो आप लोग ग्रेट हो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।